ठीक है। सो आई डोंट नो क्या हुआ है कि अचानक से ये ऑफ हो गई। तो मैं आपको ये बता रहा था, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जी कल जी आ मैंने रही है। आप लोगों को एक्चुअली शायद मेरे एंड के ऊपर इशू आया है या क्या चक्कर है कि ये मीटिंग बंद हो गई। तो फिर मैंने ये डिस्ट्रीब्यूमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ तक एंड कर दिया था। और ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्कशीट नंबर 2 दी थी सॉल्व करने के लिए। तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने की है या नहीं की है, तो जरा प्लीज रिप्लाई कीजिए कि आप लोगों ने कितना काम कर कर ली थी लिया था, सर, फिर मैं आगे कर ली। इसमें कोई दोनों इशू तो वर्कशीट कर नहीं? ली। नहीं सर। ओके, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर हम आगे चल रहे हैं आज की क्लास लेकर। आज है हमारे पास 17 अगस्त, ठीक है, और इसमें आज पासवर्ड के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं। और ये है आपके पास ट्यूसडे। आज जो हम करेंगे टॉपिक हमारा है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक है आज का। और फिर मैं आज आपको पास पेपर के क्वेश्चंस भी दूंगा बेटा, तो पास पेपर के क्वेश्चंस भी आप कीजिएगा। पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं डिस्गाइज का, उसके बाद फिर मैं आपको चीजें करवाता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ये पहले समझते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है बेटा भेस बदलना, यानी कोई गेटअप करके आना ताकि पता ना लगे, और फिर हम जो है उसको डिटेक्ट कर लें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो किस फॉर्मेट में होगी, क्या होगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इस एक मिनट। ओके बेटा, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो y इज इक्वल टू ax², ठीक है, प्लस bx, बल्कि इसको यूं लिखना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें आप देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये हमारा जो है वो यूं समझ लीजिए कि पहला वेरिएबल है, ठीक है, ax² और ये bx, एक सेकंड, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट वेरिएबल है और ये हमारे पास है सेकंड वेरिएबल, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल x, और ये आएगा हमारे पास सेकंड वेरिएबल, राइट। आप एक चीज नोट करें, फर्स्ट वेरिएबल की जो पावर है वो सेकंड वेरिएबल की पावर का डबल है, यानी जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 है। तो हर वो इक्वेशन जिसमें ये काम होगा, जिसमें फर्स्ट वेरिएबल की पावर सेकंड वेरिएबल की पावर का डबल होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए करवाऊं कि डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या है, तो आप देखें, आप इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेट से लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर है x की पावर 2, और यहाँ पर जो पावर है इसका डबल है, x की पावर 2 का डबल क्या हो गया, x की पावर 4। तो फर्स्ट वेरिएबल की पावर अगर सेकंड वेरिएबल की पावर का डबल हो, तो इसका मतलब वो इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगी, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1, सॉरी एग्जांपल नंबर 1,
कि जिसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी छुपी हुई है, तो इसको हम कहते हैं डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह चले और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है 2x की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर ये भी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी रीजन ये है कि x की पावर देखें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x की पावर 6 है, तो फर्स्ट वेरिएबल की पावर सेकंड वेरिएबल की पावर का डबल है, तो इसलिए ये आपके पास क्या कहलाएगी, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डोंट वरी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस रूट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, और यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो हाफ का डबल करेंगे आप, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है आपके पास x की पावर 1/4 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप देखिए ये इक्वेशन भी जो है वो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर x की पावर 1/4 का डबल जो है वो 1/2 होता है। देखिए ना 1/4 है, इसका डबल करेंगे तो 2 1 2 2 4 तो 1/2 आ जाएगा। तो हर वो इक्वेशन जिसमें फर्स्ट वेरिएबल की पावर सेकंड वेरिएबल की पावर का डबल होगी उसको हम कहते हैं डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज रिप्लाई कीजिए ताकि फिर मैं आगे चलूं। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम इस डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। और सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ तक रिप्लाई तो करें कि समझ में आ गया आपको। नौमान का रिप्लाई आया है, ठीक है बेटा, नौमान का भी रिप्लाई आया है, शिजा का भी आया है, परीक्षा का भी आया है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। इसी तरह से रिप्लाई करते रहें। अभी मैं आपको और क्वेश्चन साथ साथ करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है। ये पहली एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व। बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ बेटा ताकि आप लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए मुझसे पढ़ने के पहले कि आप किस तरह से पढ़ना है हमें, और आपको पढ़ना आ जाए। ए लेवल्स में पढ़ने का सलीका जरा दूसरा होता है, ओ लेवल्स में पढ़ने का सलीका कुछ दूसरा होता है। ए लेवल्स में ना डेली बेसिस के ऊपर आपको काम करना होगा तब आप कर सकेंगे, अदरवाइज। सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करें x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल 0 इज इट अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कहते हैं यस सर, क्योंकि x की पावर 2 का डबल यहाँ पे x की पावर 4 है। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने कि ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए x की पावर 4 को कैन यू राइट लाइक दिस, x स्क्वायर का स्क्वायर। इंडिसेस रूल में पढ़ा था ना ओ लेवल मैथ्स में कि पावर के ऊपर पावर आती है, मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर 4 हो जाएगी। इसका मतलब x की पावर 4 को आई कैन राइट x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36, राइट। अब आप लेट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जहां जहां एक्स स्क्वायर है ना, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर रिपीट हो रहा है लिहाजा मैंने एक्स स्क्वायर को y लेट कर लिया। आप कोई भी वेरिएबल रख लें क्योंकि क्वेश्चन में x इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा जो दूसरा वेरिएबल रखा है वो मैंने y कर दिया। आप z रख लें, p रख लें, q रख लें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अमूमन हम वेरिएबल x को y इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर y इस्तेमाल किया। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 13y, ठीक है, प्लस 36 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को आप जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। चले मैं आपको डायरेक्ट नहीं करवा रहा, मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको सर बता ये रहा अभी हूं। जो आपने करा है लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये सर मुझे समझ नहीं आया, वापस से बताइएगा। देखो बेटा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर रिपीट हो रहा है ना, तो मैंने जी जी। इसको लेट कर लिया y के इक्वल ताकि इक्वेशन ना मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाए। तो देखो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर y लिखा तो ये आ गया y स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह y लिखा तो ये आ गया 13y और प्लस 36। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन गई, ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी नहीं, जो इक्वेशन डिस्गाइज हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले तो हमने रिकॉग्नाइज किया कि ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, फिर उसमें जो है वो जो चीज रिपीट हो रही है उसको मैंने y ऐड कर लिया ताकि इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाए और उसके बाद मैं उसे मिडिल टर्म ब्रेक करके या फॉर्मूले के जरिए उसे सॉल्व कर सकूं।
यहाँ पर देखें मैंने 13y को ब्रेक कर दिया 9y 4y में, यहाँ से y में कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 9, और यहाँ पर -4 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा y माइनस 9। ये बिल्कुल वही हो गया काम जो सर आपने एक ओ लेवल सवाल है मैथ्स में किया। जी बेटा बोले। सर, आप जरूरी कि आप सिर्फ y ही लें, आप x स्क्वायर को वो क्या कहते हैं y ही लें, z नहीं ले सकते आप, कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते आप y की जगह पर? अभी मैंने कहा है कि आप y ले लें c ले लें। आपका नाम क्या है? ताहा शेख। ताहा शेख। आप t ले लें, t फॉर ताहा। ओके। कोई भी वेरिएबल ले लें। नॉर्मली हम क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल हम उम्मन कौन से इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा में? नॉर्मली x और y ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसलिए मैंने y ले लिया, आप x ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। अच्छा अब आप देखें इन दोनों में से y माइनस 9 कॉमन आ रहा है, अब y माइनस 9 कॉमन ले लें, उसके बाद आ जाएगा ये वहां पर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप आइदर कर लें, यानी समझ लें कि ओ लेवल का मैथ्स हो गया ये। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक ये आ गई इक्वेशन, और एक आ गई आपके पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक ये आ गई इक्वेशन। y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9 और y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4। अब आप वापस जो है ना y को जो उधार लिया था आपने लेट किया था वो वापस कर दें। y को क्या लेट किया था? x स्क्वायर को क्या लेट किया था? y। तो y की जगह x स्क्वायर कर दें, क्योंकि असल में आपकी इक्वेशन जो है वो तो x की फॉर्म में थी ना, तो x की फॉर्म में आना चाहिए आंसर। अब आप x निकाल लीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2। ये आपके 4 पॉसिबल आंसर आ गए। एक ये आ गया आपके पास, ठीक है, और एक जो है वो ये आ गया। और करवाता हूँ बेटा क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट, कि एक क्वेश्चन नहीं करवाता मैं, 3-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, जब आपको समझ में आ जाएगा फिर करेंगे। अभी तक इसमें कोई और क्वेश्चन आ रहा है आपके जहन में तो मुझे पूछिए, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। x माइनस 5 टू x प्लस 6। सर तो हम जो लेट वाई करते हैं वो सिर्फ अपनी इजीनेस के लिए कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल 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 सही। अब देखो ये वाला, अब जरा समझो बेटा, क्या नाम है आपका? नोमान था सर। नौमान। नौमान बेटा ये देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, जी ये बताओ मुझे कि ये डिस्गाइज है या नहीं? जी सर है। एक्स की वैल्यू, एक्स का जो x की पावर है यहाँ पर 1 है half और यहाँ पे हाफ है। हाफ है, तो ये एक दूसरे के डबल है ना? जी। तो यहाँ पर हम क्या लेट कर सकते हैं? अच्छा अब ये बताओ मुझे कि x को हम किस तरह लिख सकते हैं रूट की फॉर्म में? तो आप कहेंगे सर x को आप ऐसे लिख सकते हो, वन रूट x का एक्स की स्क्वायर, पावर 1/2 ले सकते हैं सर। है ना? ऐसे ना, जी जी एक ही बात है ना? जी। अब मैं यहाँ पर लेट क्या कर रहा हूँ? अब आप कहेंगे सर आप y क्यों लेट कर रहे हैं? चले इस मरतबा में z लेट कर देता हूँ, ठीक है, आप खुश हो जाए। z इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो आप खुश हो जाएगा। अब रूट एक्स की जगह लिख लें z -5 z प्लस 6। आप देखें दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसीलिए तो हम इसे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक बन गई डिस्गाइज। फिर सॉल्व हो जाएगी। जी बस सॉल्व कर लें उसे, इसीलिए तो हम इसका टॉपिक का नाम क्या कह रहे हैं? डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 3z - 2z प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर z कॉमन ले लें, ये आ जाएगा आपके पास z -3, -2 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा z -3 इज इक्वल टू 0। अगेन z -3 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा z -2 इज इक्वल टू 0। z की एक वैल्यू आ गई आपके पास 3 और एक वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब जब z आ जाए तो इसे वापस सब्स्टिट्यूट कर दें। z आपने क्या लेट किया था? अंडर रूट एक्स, वापस कर दें। ये भी क्या था? अंडर रूट एक्स, ये भी वापस कर दें। स्क्वायरिंग करें, ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया। हाँ भाई, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया? देखें जो बच्चे रेगुलर आएंगे ना क्लास में उनको बहुत आसानी समझ में आएगा, क्योंकि बात चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। खैर आज का टॉपिक तो इतना कनेक्टेड नहीं था इस प्रीवियस वाले से, क्योंकि मेन चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी। और देखें मैं आपको बता दूं, अच्छा ठीक है बेटा, अमान क्लियर है? अब मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा माइक ऑन करेगा, मुझे बताएगा कि कुछ समझ में आया या नहीं आया। अमान यार खान। जी सर। नहीं अमान को समझ में आ गया, सॉरी बेटा मैंने आपको कर दिया। अच्छा विशाल, विशाल टर्न ऑन योर माइक बेटा। विशाल तारिक, शिजा, यस सर। ठीक है। सफिया, समझ में आ गया बेटा?
यस सर। ठीक है, ये मिसाल कहाँ है भाई? बरीशा, इलियास, युष्मा? यस सर, आगे समझ। ठीक है, ओके, ठीक है युष्मा। अच्छा, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 3 है, आप देखते जाइए। x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। अब आप देखें इसके अंदर भी ये पावर 1 है और ये पावर इसकी 2 है और वेरिएबल वही है x प्लस 3 x प्लस 3, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि x प्लस 3 को आप y लेट कर, भाई मर्जी है भाई, ताहा तुम t भी लेट कर सकते हो, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो आपकी मर्जी है बेटा, आप कोई भी वेरिएबल ले लें, लेकिन अच्छा लगता है x से तो y ले लें। ये बन गई वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, मिडिल टर्म ब्रेक करें, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लें, y माइनस 4 माइनस कॉमन ले लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 और y माइनस 1, यह आ जाएगा आपके पास दो आंसर्स आ गए, एक y इज इक्वल टू 4, एक y इज इक्वल टू 1। अब y आपने क्या लेट किया था? मेरे ख्याल में x प्लस 3 था शायद ना, जी जी ये तो x प्लस 3, वेरी गुड, चौकन्ने बैठे हैं, अच्छे बच्चे कौन चौकन्ने बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, और x इक्वल टू माइनस 2, ये आंसर आ गया। आई होप कि मेरे ख्याल में टॉपिक तो मैंने एक्सप्लेन सही से कर दिया आपको, ठीक है, फिर भी कोई एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, चलें, इसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कौन सी एग्जाम्पल हो जाएगी मेरे ख्याल में 4, एग्जाम्पल नंबर 4। माइनस, इसके बाद 7x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप देखें x स्क्वायर प्लस 1 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये डबल पावर है, इसका मतलब ये डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मैं हर वैरायटी करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको जो वर्कशीट अभी दिखाता हूँ वो आपने घर में बैठ के करनी है, जो चीज रिपीट हो रही है उसका आप y ले लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपके पास। तो अब आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लें, यहाँ पर y कॉमन ले लें तो ये आएगा y माइनस 5 माइनस 2, ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 कॉमन ले लें, y माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू एक आ गई 5 और एक आ गई आपके पास 2, y क्या लेट किया था ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 2 और ये भी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। तो जरा बताइए कि समझ में आ गया सब बच्चों को, टॉपिक समझ में आ गया है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको ये एक वर्कशीट इसके अंदर बताता हूँ, एक मिनट जरा मैं खोल लूँ ताकि आपको एक नज़र दिखा दूँ पहले स्क्रीन के ऊपर, फिर आप लोगों ने वर्कशीट करनी है। वर्कशीट 2 तक हो गया था हमारा सिलसिला, कर जी लिया था सर। हमने, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे देखें मेहनत कर रहे हैं ना वही फिर आगे भी बढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ये है एक्सरसाइज 1E, एक मिनट में स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रही है वाली, नहीं हो रही है ना, जब बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको ये वाली जिसमें एक्सरसाइज जी नजर हो आ रही रही है है सर, आपको? हो रही है अच्छा, सर। एक्सरसाइज 1E आपने करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस आपने करने। 1 के अंदर देखिए माशाल्लाह से आपके पास 12 क्वेश्चन है, ये सारे इसी के हैं, तो आपने इसी जैसे क्वेश्चंस करने ताकि आपको आसानी।
ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चंस आपने करके रखना है। अच्छा, इसमें एक वैरायटी और नजर आ रही है जो कि पास पेपर में भी है, तो मैं चलें वहां से एग्जांपल से ही करवा देता हूँ ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। 8 अपॉन सर एक्स 3 की सॉल्व पावर करना से है सब, जी 1 से बेटा, लेके 3 क्वेश्चन तक करना है, 3 ये तक करने ये क्वेश्चंस। जी पहला वाला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। सही है ठीक है, सर, सही है। ये तकरीबन मोरलेस एक ही जैसे क्वेश्चन है, लेकिन कीजिएगा आप लोग सारे ना, ताकि काम अच्छा हो जाए आपका। अच्छा, ये अच्छा एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ, इस जैसी एग्जाम्पल आपको ना पास पेपर में मिलेगी, ये भी मैं करवा देता हूँ। जब आप पास पेपर जब करेंगे, मैं भी आपको जब बताऊंगा कि पास पेपर करने, तो आप पास पेपर कीजिएगा। ये देखिए, ये वाली एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ली है, इसको थोड़ा सा मैं कर लूं। ये एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल में 5 हो जाएगी ना, एग्जाम्पल जी नंबर सर। 5। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। अब देखिए, इसमें डिवाइड में ना तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर आपने ये तो बताया नहीं डिवाइड में। अरे भाई, क्यों नहीं बताया डिवाइड में? देखें कैसे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखें 9 अपॉन एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बल्कि यूं भी कर सकते हैं ना इसके। मैं कैसे बताऊं आपको, आसान पता नहीं क्या लगेगा। चले पहले ये बताता हूँ, शायद आसान लगे। स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसमें आप क्या लेट कर सकते हो, आप लेट कर सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। एक ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं करवाता हूँ, शायद वो आपको आसान लगे चेंज करने का। ये जरा देखिएगा, मैं आपको जरा आपको मुख्तलिफ तरीके से बता रहा हूँ, जो आपको आसान लगे उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 9, ठीक है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, आई कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। और ये है 5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1। अब देखें वो पावर डबल नजर आ रही है आपको। अच्छा, हम +4 को राइट से उठाकर मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। अब देखें यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, तो डबल पावर है, इसका मतलब ये डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लेट कर लो इसके अंदर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिहाज से, इस तरह से बच्चे को करना चाहिए। बाकी वो वाला भी मेथड है जो भी मैंने आपको बताया था, उससे भी कर सकते हैं, डोंट वरी। ये आ गया लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 y स्क्वायर माइनस प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप इसी तरह सॉल्व कर लें। 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, तो आप मिनट टर्म ब्रेक कर लें। 9y माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जिस बच्चे को नहीं आया प्लीज माइक को बताइएगा। 9y कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा y प्लस 9, नहीं y प्लस 1, माइनस 4 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y प्लस 1, ये आ जाएगा 9y माइनस 4, y की वैल्यू एक आ गई -1, और एक y की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 9। अब देखें y आपने क्या लेट किया था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा बहुत सुनिएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे अगर फ्लिप करते हैं दोनों साइड पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 का फ्लिप -1 ही रहेगा। लेकिन यू कैंट सॉल्व इट, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का नहीं आता, इसलिए यहाँ पर आप लिखते हैं नो सोल्यूशन, यानी इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इस y की जगह रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब आपको क्योंकि x ऊपर चाहिए, तो दोनों तरफ फ्रैक्शन को फ्लिप कर लें। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को फ्लिप करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा 4 अपॉन 9 को फ्लिप करेंगे तो 9 अपॉन 4 हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा +-3 अपॉन 2। अच्छा, इत्तेफाक से जहां तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पास पेपर का भी क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पास पेपर का भी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये देखें आपके पास डिसगाइज क्वाड्रेटिक सर एक चीज इक्वेशन। बताइएगा सर, ये सॉल्यूशन को जो एंड में आंसर आएगा उसे फ्लिप क्यों करेंगे, उसे क्रॉस अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, जैसे एक 1 ही अपॉन बात, एक्स स्क्वायर। जी बेटा एक ही बात है। आपको देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। ठीक है, यू आर सेइंग सर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैं भी कर लेता हूँ। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऐसा ही है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। ये देखें मेरी इक्वेशन देखें और अपनी इक्वेशन देखें। ओके सर, वो जो मतलब फ्लिप करने का था ना, वो मैंने मतलब इतना नहीं सुना। अच्छा ठीक है, एक ही बात है। देखें आप देखें, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? यस, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। तो आपको देखें ये तरीका तो आता ही है ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला।
जी मैं जी 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 चाहता जी हूँ नई नई चीजें भी सीखे ना। अब देखें आपको ये भी तरीका आ गया ना कि अच्छा इस तरह से अगर सिंगल सिंगल फ्रैक्शन हो दोनों साइड पर तो ये फ्लिप भी हो सकती है, तो ये आपके लिए एक नई चीज आ गई। ठीक है, तो आप लोगों ने जो होमवर्क करना है वो क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डू एक्सरसाइज नहीं डू वर्कशीट नंबर 3, डू वर्कशीट नंबर 3 WS3। ठीक है, ये मैं भी आप लोगों को वहां पर जो आपके पास मैंने ड्राइव लगाई हुई है उस ड्राइव में वर्कशीट का एक फोल्डर बना हुआ होगा, उसमें जाकर ये वर्कशीट देख लीजिएगा जिस तरह से आप पहले देखते आ रहे हैं। डू वर्कशीट 3 आफ्टर दिस गाइस quadratic equation। ये मैंने लगा दिया, अब हम इससे आगे करेंगे। पहले तो यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सही है, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी फिर सर। मैं आगे लेकर चलूँ, ठीक है, फिर मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ आऊँ। अच्छा, ये जो हम करने जा रहे हैं ना बेटा, ये ध्यान में रखिएगा आप कि समझ लें कि क्वाड्रेटिक का चैप्टर तो मैंने खत्म करा दिया आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मैंने चैप्टर आपको खत्म करा दिया। अब आप क्वाड्रेटिक के पास पेपर्स भी कर सकते हैं, तो मैं तीसरा फोल्डर ड्राइव के ऊपर डालूंगा पास पेपर्स। उसमें एक फाइल होगी, उस फाइल में जितने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आए हुए 20 साल के, वो सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। आपने 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन वेकेशंस में। मंडे तक आपकी 4-5 दिन की आपकी छुट्टियां आ रही हैं, तो आप इनमें सॉल्व सर कीजिएगा। कल क्लास नहीं है ना? सर कल क्लास नहीं है ना? कल नहीं और बेटा, कल परसों? कल वो परसों क्लास सही, फिर तो हो वेंसडे और जाएगा। थर्सडे को, तो मेरे लिहाज सही से सर। हो जाना चाहिए। उससे फायदा ये जी होगा सर, हो कि जाएगा आपका काम इंशाल्लाह। कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बाल बेटा जितना मैं करवा सकता हूँ मैं करवा रहा हूँ आपको, मैक्सिमम जितना मैं करवा सकता हूँ वो मैं करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। अच्छा, अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। ये जो काम मैं करवाने जा रहा हूँ ना, ये आएगा फंक्शन के चैप्टर में, इस्तेमाल फंक्शन के चैप्टर में होगा, लेकिन मैं सिखा यहाँ पर इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी अभी आपने। तो मैं जिन 2 मेथड से मैं सिखा सकता हूँ मैं सिखा रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सिखा रहा हूँ। ये फिर देखेंगे आप लोग, 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ये अगला टॉपिक है इसका, ये कोशिश करता हूँ जितना मैं सिखा सकता हूँ सिखा देता हूँ आपको कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म क्या होती है। ये हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। हमारा चैप्टर वही चल रहा है क्वाड्रेटिक्स का, लेकिन ये इस्तेमाल आता है इसमें फंक्शन के चैप्टर में, तो इसलिए पहले सीख ले रहे हैं ताकि वहां पर हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू, मेरा बच्चा इधर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में 10 मार्क का, तो पहला पार्ट नॉर्मली यही होगा कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करें। तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम इसको बेटा गौर सुनना, हम इसको जो है वो चेंज करते हैं इस फॉर्मेट में। जब ये फॉर्मेट जो हमारा है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के में, तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। अब आपके जहन में मुख्तलिफ क्वेश्चन आएंगे कि सर हमें क्या जरूरत है इसको चेंज करने की, तो वो जरूरत मैं आपको बताऊंगा आपको फंक्शन के चैप्टर में। अभी फिलहाल आप ये सीखें कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते कहते हैं किसे, मतलब कैसे करेंगे, इससे इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक के। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ मेथड्स, इन मेथड्स के जरिए हम कर सकते हैं। वो मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड हैं जिनके जरिए आप जो है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पहला मेथड कहलाता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये पहला मेथड है हमारे पास। अब आपको इसमें से जो आसान लगे एग्जाम में वो कर लीजिएगा। और दूसरा कहलाता है कंपैरिजन मेथड। अच्छा, इसमें हर एक का अंदाज अलग अलग हो सकता है। कंपैरिजन मेथड, इसमें से जो आपको आसान लगे कोई एक पिक कर लीजिएगा, उससे कीजिएगा। ठीक है, बहरहाल ये हर एक का अलग अलग है, लेकिन मसला ये है कि मैं आपको
एक ही उससे करवा रहा हूँ, एक ही सॉरी मैं आपको जो है दोनों मेथड करवा रहा हूँ, फिर आप देखिएगा। इसमें हम पहला जो कर रहे हैं वो है कंपैरिजन सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब वो क्या कहता है, हाँ जरा मैं आपको बता कि वो क्या कहता है। अच्छा ओके अब्दुल कादिर, ठीक है, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उनके घर लाइट चली गई। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, ये डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, बेटा बहुत सुनिएगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला बचपन में, बचपन वही पिछले साल वाला। a माइनस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आपने पढ़ा। अच्छा अगर मैं ये बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले जाऊं, अच्छा चले पहले ये करते हैं। अच्छा यही फॉर्मूला अगर मैं यूं लिख दूं x प्लस डी होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा, जहां जहां a है वहां x आ जाएगा और जहां b है वहां d आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2dx प्लस डी स्क्वायर, है ना। और ये वाला क्या आ जाएगा x माइनस डी होल स्क्वायर। ये भी मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, टेंशन ना लें। माइनस 2dx प्लस डी स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को, इस वाली को और इस वाली को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दूं, तो क्या बनेगा फॉर्मूला x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। और ये क्या बनेगा x माइनस डी होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। और इसको जो है हम अब फॉर्मूला फाइनल लिखते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 2dx को लिख रहे हैं कि अगर कोई टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2dx की फॉर्म में होगी तो उसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। ये कैसे आया मैंने बता दिया, लेकिन आपने कैसे आया याद नहीं रखना है, आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग ये जरूर याद रखिएगा जो मैं अब आपको लिख रहा हूँ बॉक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस 2dx इक्वल होगा x माइनस डी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखें तकरीबन फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया। अब ये देखिए दो फॉर्मूलों में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली और ये वाली, कि ये आपके पास लेफ्ट साइड पर अगर कोई टर्म इस फॉर्म में लिखी हुई होगी या इस फॉर्म में लिखी हुई होगी तो आप इसे इस फॉर्म में और इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ फर्क यहाँ पर प्लस और माइनस का है, बाकी सब चीजें आप देखें सेम। जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस आ जाता है, बस ये फॉर्मूले में डिफरेंस है और कुछ नहीं। यहाँ पर प्लस है तो देखें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, बाकी माइनस डी स्क्वायर इसमें भी है माइनस डी स्क्वायर इसमें भी। अब आप सोच रहे होंगे सर इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये बताएं सचिन। अच्छा इसमें आपको नजर आ रहा होगा डी। डी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डी होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। डी क्या होता है बेटा, डी की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, इससे निकालते हैं डी। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, ये हमारे पास फाइल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसे हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बेटा चेंज करना है। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मेरा बच्चा सही समझना, अगर नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लेना। मैं आराम से रुक कर रहा हूँ, आप माइक को ऑन करके दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सबसे पहला काम जब भी परफेक्ट स्क्वायर में करना तो पहले ये देख लेना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। ये 1 है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, 1 है। अब उसके बाद आप क्या करो, इसमें से डी निकालो कि डी क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मूले के लिए डी चाहिए। तो डी क्या होता है हमारे पास, डी होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4, आप लिखें 4 डिवाइड बाय 2। आप मेंटली भी कर सकते हैं, अभी मैं इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 4 डिवाइड बाय 2 2 हो गया। अब आप इस फॉर्मूले में इसको डाल दीजिए बस।
इस वाले फॉर्मूले में क्या डालेंगे, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x प्लस डी होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी क्या है 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये आ गई परफेक्ट स्क्वायर, a x प्लस 2 सर एक बात सुनिएगा सर, ये जी दूसरे बेटा, वाले बोलो। फॉर्मूले में क्यों नहीं डालेंगे? दूसरे वाले फॉर्मूले में, दूसरे वाले जो बराबर में राइट हैंड साइड में फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें क्यों नहीं डालेंगे? इसमें तो डाल रहे हैं, इसी में तो डाल रहे हैं, ये माइनस है ना, तो माइनस वाले में डाल दें इसमें, सही है ना, अच्छा अच्छा, सही 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 सही, थैंक्स। इसी में डाल दें, ठीक है, ये समझ में आ गया आंसर भाई, मेथड सबको समझ में आ गया, और करवा दो, ठीक है। सर एक और दफा बताइएगा या नहीं, कोई एक और और दफा, example मैं 5-6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी, आप बस इधर देखते रहिएगा, ठीक है। ये है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। अच्छा चलो अभी पहले जरा हल्की एग्जांपल देता हूँ। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस लेट से लिखा हुआ है 8x, ठीक है, ये लिखा है। सबसे पहले निकालें आप डी। अच्छा ये प्लस वाला कर देता हूँ, ये प्लस जानबूझ के, ताकि पहला सा फॉर्म, पहले निकालना है आपने डी, हमेशा पहले देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं, तो आप देखें 1 है, पहला ये काम करना है, 1 देखना है। अब आप निकालें डी, डी क्या कहलाता है आपके पास, डी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 8 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 4। फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, ऊपर देखिए ये वाला फॉर्मूला, x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अगर माइनस हो तो x माइनस डी होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बिल्कुल एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, बस एक में प्लस है एक में माइनस है। अब वो कौन से पता चलता है, आप देख लें एक्स वाली टर्म देख लें, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगा दें, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगा दें। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर हो गया। सर आपने ये -4 स्क्वायर क्यों लगाया अगर ये प्लस का फॉर्मूला है तो? बेटा अगर आप ये जो, जी बेटा मैं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा, आप देखें इन दोनों फॉर्मूले में ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, दोनों में माइनस है, सही, लेकिन यहाँ पर देखें अगर ये प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, लेकिन ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है इन दोनों में माइनस है। जी बेटा समझ में आ गया, ठीक जी सर समझ गया। अच्छा और करवा रहा हूँ, टेंशन ना लें, और करवा रहा हूँ, ठीक है। बेटा आपने एक और स्टूडेंट ने, गर्ल ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, कि समझ में आया नहीं है, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, एग्जाम्पल नंबर 3। जी बेटा आपको समझ में आ गया जो खातून पूछ रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7? यस सर आ गया। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहला काम, अब देखो इसमें 3 टर्म्स है, अभी तक जो मैं करवा रहा था 2 क्वेश्चन, इसमें 2 टर्म्स, लेकिन जो फॉर्मूला है ना वो 2 ही टर्म के लिए है। सबसे पहले चेक करो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, आप कहेंगे यस सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, टेंशन की कोई बात नहीं। अब आपने फॉर्मूला इस पर लगाना है, बाकी ये चीज जो है ना वो कॉपी डाउन कर देंगे आप, ठीक है। ये आ जाएगा, पहले डी निकालना है, तो डी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2, 8/2 यानी कितना आ जाएगा आपके पास 4, इसको फॉर्मूले में डाल दीजिए। क्या फॉर्मूला, y इज इक्वल टू, अब ये प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, प्लस वाला फॉर्मूला, x प्लस डी, डी कितना है 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया और -7 मैंने यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद आप यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 7 23, ये आ गया 23, ये आपका आंसर है। जी बेटा और करवा दूं, और करें, देखिए मैं आपको और करवा दूं, टेंशन नहीं लेनी है, बस आप मुझे बताते जाएं सर कितना करना है। अब ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 ना हो, 2 हो। देखिए लेट से लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 12x, ये आपके पास। अब देखें अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसमें 2 है, तो पहले इसे 1 करें। 1 कैसे करेंगे, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये आ गया। अब आप देखें आप इस कंडीशन के ऊपर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x के ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप डी निकाल लें, तो डी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा 3।
तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 बाहर है ना, इसे बाहर ही रखिएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें इनसाइड द ब्रैकेट। क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस में, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आ गया y इज इक्वल टू 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। मैं एम्पल प्रैक्टिस करवाता हूँ, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बार वैरायटी मैं सारी करवाऊंगा। 2 9 है यहाँ पर 18, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 5 और करते हैं, जिसके अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, उसमें और करते हैं। तमाम बच्चों ने फिर रिप्लाई करना है कि हाँ भाई हमें समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो साफ खुल के बताओ कि सर अभी और प्रैक्टिस हुआ है और करवाइए, मैं करवाऊंगा। 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5। अच्छा बेटा माइक ऑफ कर लें, आपके खाने की आवाज आ रही है। 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5, ये देखिए। अब देखें बेटा, सबसे पहला काम, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं 4 है। इन दोनों में से हमेशा फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लीजिएगा, 4 कॉमन लें, बाकी उसको छोड़ दें, ये तो एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दें। इन दोनों में से 4 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ये आ गया। और ये 5 आप एज इट इज कॉपी डाउन 4। अब इसमें जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 5 है ना, डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 हो जाएगा। अच्छा मैं 2.5 नहीं लिख रहा, मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस डी, तो डी हो गया 5/2 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/2 होल स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4। अच्छा 4 से अंदर मल्टीप्लाई, चलें बाद में करते हैं ना, आप कंफ्यूज जाएंगे कि सर एक साथ दो स्टार्ट कर देंगे। इसको 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 प्लस 5। अब ये 4 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। अब जब 4 को आप 25/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस 5 बाय माइनस 25 प्लस 25, क्या हो जाएगा बेटा, -20। माइनस। वेरी गुड, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चीज हो गया। आप देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन में बढ़ा दिया। तो इस तरह से आप करेंगे, इसी तरह से एक ही मेथड होगा। जब फ्रैक्शन होगी तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। कितनी 5 एग्जाम्पल दिए मैंने, तो और देख लेते हैं और एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू 6x माइनस x स्क्वायर, ये सारे जितने भी करवा रहा हूँ ना, ये पास पेपर के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 बेटा देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6, y इज इक्वल टू 6x माइनस x स्क्वायर। मैंने पहली चीज आपको क्या बताई है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी +1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमेशा +1 होना चाहिए। तो आप माइनस कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया और जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया। ठीक है जी, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका, 6 है, डिवाइड करेंगे 2 से, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3। आप यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस डी, ये माइनस में है ना, -3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर आ गया। जी बेटा 6 एग्जाम्पल हो गई भाई। अब बताइए ये समझ में आ गया या नहीं आया, अभी भी बताइए। ये सर समझ गए। ठीक है, चलें एक आखिरी और एग्जाम्पल देता हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग। ठीक है, इसको ना रजिस्टर में कॉपी करते जाइएगा, डेट वाइज सारा काम। आप लोगों को मैंने ड्राइव शेयर की है, ड्राइव के अंदर डेली लेक्चर्स की फाइल के नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर डेट वाइज और डे वाइज फाइलें हैं। जो सर ये वाला काम भी कॉपी करना है, सर ये वाला काम भी कॉपी करना है। जो काम करवा रहे हैं, जिस तरह से क्लास के अंदर काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, अच्छा सही है। क्लास के अंदर भी ऐसे ही काम करते हैं ना बेटा।
कि आपको जो मैं बोर्ड पर करवा रहा होता हूँ या कोई भी टीचर करवा रहा होता है तो आप उसको करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए इसको कैसे करेंगे? लेट से लिखा हुआ है आपके पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस तरह से करेंगे? आप y में इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका जो है वो होना चाहिए। अब आ जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो d आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 यानी 3/2। आप लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले अंदर सॉल्व कर लें, इत्मीनान से देख लें बेटा। तो मैंने आज आपको ये वाला मेथड करवा दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कंपैरिजन मेथड करेंगे और फिर उसमें फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। और सबसे मुश्किल टॉपिक बेटा फंक्शन है। अब अगर उसमें से क्लासेस किसी बच्चे ने मिस की तो बेटा अपना खुद जिम्मेदार होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैंने हमारी क्लास मंडे को है ना? इंशाल्लाह अब क्लास मंडे को होगी, लेकिन जो मैंने काम दिया है आप लोगों को वर्कशीट जी, में जी। बच रही वो करनी है, और ये जी। जो आपके पास है परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन ये करके लेकर आने हैं। सर ठीक आप है, 500 का बोल लेते हैं, वो नहीं दिया आपने? पास पेपर भी मैं डालूंगा ना, अभी मैं डाल दूंगा, सही है। पास पेपर भी मैं डाल दूंगा, टेंशन ना लें। बस अपनी जो लिंक है ना, मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, सबके पास है ना वो लिंक? जी है सर। बस सबके पास जो लिंक है उसमें देखते जाइएगा आप कि क्या क्या आ रहा है। ये मैंने यहाँ पर एएस के फोल्डर में डाल दिया। मुझे क्या डालना है, वर्कशीट डालनी है सारी एक फोल्डर में और एक में पास पेपर डालने, तो वो सारा काम आपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे बताइए बेटा, सब कुछ क्लियर है? जी सर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा हो तो? करवाया ना बेटा आपको, ये वाली देखें एग्जाम्पल। नहीं, अगर कॉमन भी नहीं ले पा रहे, कॉमन भी नहीं आ रहा हो। ओके ओके ओके। अब बेटा ये देखिएगा जरा यहाँ पर, मैं आपको करवा, लेट से आप ये कह रहे हैं कि सर ऐसे लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x लिखा हुआ, ऐसा कुछ कह रहे हैं? कोई बात नहीं, हम लोग तो कराची की कॉम है ना, हम जबरदस्ती भी कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन ले लें। अब आगे वाली ब्रैकेट में आगे वाली टर्म में 2 था नहीं, आपने जबरदस्ती कॉमन लिया है तो डिवाइड बाय 2 कर, ऐसे करें। ठीक है, चलें एग्जाम्पल नंबर 8 कर देते हैं, सही। पूरे ही कर देते हैं ना, ताकि सर सबके पास जरूरी क्यों कॉमन निकालें? हाँ बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना जरूरी है ना, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। सही है सर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, d निकालें। d कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x है 3/2, फिर से डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आ जाएगा 3/4। अब आप यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर। या तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अच्छा इसको मैं अभी नहीं करता, 9/16 ये कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 3/4 होल स्क्वायर और 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो 9/8 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। बेटा बताइए जिन्होंने पूछा था उनको क्या बिल्कुल क्लियर हो गया? यस, क्लियर। ठीक है, तो अगर कॉमन इस तरह से नहीं निकल रहा, तो हम तो पाकिस्तानी कौम है, कराची की कौम है, तो हम बत्ता लेकर भी काम कर लेते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बाद में बार बार कह रहा हूँ बेटा, डोंट मेक एब्सेंट, डोंट बी एब्सेंट, प्लीज डोंट बी एब्सेंट। ना एब्सेंट हो ना क्लास में लेट हो, सर मुझे ये पंक्चुअल हो, वाला सवाल रेगुलर। समझ में नहीं आया सर, ये 8 एग्जाम्पल वाली समझ में नहीं आई थोड़ी। क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? देखिए इसमें ये से 8 पहले वाला मैंने, एग्जाम। नहीं वो तो समझ में आया, इसमें क्या स्टेप समझ में नहीं आया, पूरा ही नहीं समझ में आया, या फिर ऊपर वाला पहला वाला स्टेप समझ में आया, जबरदस्ती कॉमन लेने वाला? जी जी जी, ये वाला समझ में नहीं आया। देखो जब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 4x, अब इन दोनों में 3 कॉमन आ सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर 3 कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन मैं 3 जबरदस्ती कॉमन ले लूंगा, 3 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। 3 यहाँ पर नहीं था, आपने जबरदस्ती कॉमन लिया है तो 3 डिवाइड में डाल दो, तो जो चीज जबरदस्ती कॉमन हो ना वो डिवाइड में डाल दो। इसको लेकिन मैं पर सर टेली आपने डिवाइड पे तो कराना होता है।
आपने कोएफिशिएंट जो दूसरा वाला होता है उसको भी तो डिवाइड अच्छा। बाय 2 करना होता है। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, अगर मैंने ये स्टेप गलत किया होगा तो मुझे ओपन करने पर ये वाला आंसर नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो मैं जरा ठीक, मल्टीप्लाई सर, कर रहा हूँ, बताओ 3 into 1 3x², सही है, और 3 into 4/3, 3 into 4/3 क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 4x, ये देखो ये देखो ये देखो, सही है। इसी तरह चलो ये बताओ 2x² माइनस 5x, अब बताओ 2 कॉमन लो, बोलो। जी सर 5/2 हो जाएगा। 2 ये कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा x² माइनस 5/2 हो जाएगा, जी बस। लेकिन अब सर सही है? एक सवाल है कि देखें आप जब क्या नाम है कॉमन लेने के बाद आपने बोला था कि आप जो कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरा वाला है आपने उसको भी डिवाइड कराना होता है 2 से, हाँ तो आप हाँ, आप किस तरह डिवाइड कराएंगे? अब ये 5/2 है ना, जी 5/2 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर से करना, देखो आंसर आएगा 5/4, ओके सर सही समझ गया मैं। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया बेटा, आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लास कोई जी प्रॉब्लम सर नहीं हुई समझ होगी, गया। ठीक है। पूछने पर मुझे बड़ी खुशी होती है, कभी भी ये सोचिएगा सर आसिफ जो है ना कि डांट देंगे, नेवर एवर, मैं कभी भी नहीं डांटता इस बात पर कि बच्चा पूछ रहा है। हाँ डांटता दूसरी बात पर हूँ, होमवर्क नहीं कर रहे, काम में नहीं कर रहे, क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे, पंक्चुअल नहीं आ रहे, फिर तो डांटना मेरा जायज बनता है, लेकिन पूछने के ऊपर तो मैं किसी बच्चे को भी नहीं करता, चाहे वो बेसिक तरीके से चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आई होप यू एंजॉयड द क्लास और लर्निंग हुई आप लोगों की, डिस्गाइज कोऑर्डिनेशन भी आपको समझ में आ गई और परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना भी आ गया विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक दूसरा मेथड समझाऊंगा, कंपैरिजन मेथड, उससे भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज। आप लोग फोल्डर देख लीजिएगा बाद में थोड़ी देर के बाद, वहां पर सारी चीजें इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।